प्रद्युम्न बोले अब चर्चा नहीं, शीघ्र मुझे इसी क्षण रणभूमि में ले चलो। दौड़ा सारथी, पुनः युद्ध घायल अवस्था में प्रद्युम्न ने प्रारंभ कर दिया। बस इतने में भगवान द्वारकाधीश आ गए। उस छिड़े हुए युद्ध को देख करके भगवान समझ गए, तुरंत प्रद्युम्न को संभाला। पुत्र अब जाओ, तुम विश्राम करो, इस दुष्ट को हम संभालते हैं। दाऊ जी से कहा, दाऊ महाराज आप द्वारका वासियों को अंदर जाके धैर्य प्रदान करो और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो। दाऊ जी तुरंत द्वारिका में आके सबको समझाने लगे, न घबराओ, अब हम आ गए, अब आप हमारे द्वारा बिल्कुल सुरक्षित हैं। इधर भगवान ने युद्ध साल्व से प्रारंभ किया। साल्व जानता है कि इनके सामने नहीं चलने वाली, तो इसने माया का सहारा लिया। एक दूत दौड़ता हुआ भगवान के पास रणभूमि में आकर के चिल्लाया, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके पिता का हरण करके ले गया ये साल्व, महाराज वसुदेव इसके बस में है। और अगले क्षण साल्व प्रकट हो गया आकाश में, रथ पर, विमान पर। भगवान श्री वसुदेव जी महाराज के सिर के बाल पकड़े हुए खड़ा है। अरे कृष्ण, अपने को बहुत बड़ा योद्धा मानते हो तो आओ आज अपने पिता की रक्षा कर लो, यदि करते बने तो। और इतना कह के खड्ग उठा करके वसुदेव जी का सिर काट करके फेंक दिया। भगवान एकदम स्तब्ध रह गए देखते इस दृश्य को। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, व शोक मोह स्नेहो वा भयं वा यज्ञ संभवा वचाखंडित विज्ञान ज्ञानैश्वर्यत्व खंडितः। भगवान तो अखंड ज्ञान संपन्न है, उनका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता, उनका आनंद कभी क्षीण नहीं होता। ये तो ऐसा कुछ संतों का मंतव्य है कि भगवान शोक मग्न हो गए, पर अगले क्षण देखते हैं ना दूध का पता ना वसुदेव जी का पता। प्रभु तुरंत जान गए ये दुष्ट माया के द्वारा मुझे प्रभावित करना चाहता है। माया के ही वसुदेव जी बना के इसने तैयार किए थे, वास्तविक नहीं थे। पता चलते ही भगवान ने घुमा करके गदा को ऐसा मारा फेंक कर, सीधी गदा इसके रथ से जाके टकराई और तुरंत इसका रथ चकनाचूर होकर नीचे गिरा। रथ से कूद करके साल्व गिर पड़ा। अब आ गया आमने सामने मैदान में, भयंकर युद्ध छिड़ा। तो अगले क्षण भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका सिरोच्छेद करके समुद्र में फेंक दिया। बोल द्वारकाधीश भगवान जहारते नैव शिरः सकुंडलम किरीट युक्तम पुरमायनो हरि। मुकुट कुंडलान्वित इसका सिर कट के समुद्र में गिरा। द्वारका की रक्षा हुई। अब इन सब का मित्र था दंतवक्र। उसे जब पता चला कि श्री कृष्ण ने मेरे मित्र शिशुपाल को भी मारा, साल्व को भी मारा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसे। अकेला ही गदा लिए द्वारका की ओर दौड़ा युद्ध के लिए। भगवान ने इससे भी युद्ध किया और उस द्वंद्व युद्ध में इसको भी प्रभु ने समाप्त किया। विदुरथ आदि और भी राक्षस आए, भगवान ने उन सब का भी अंत किया। परंतु अब एक समस्या बहुत बड़ी, क्या? महाभारत होना सुनिश्चित हो गया है। अब भगवान को सबसे बड़ा धर्म संकट यह है कि महाभारत में दाऊ जी निश्चित रूप से कौरवों का पक्ष लेंगे, क्योंकि दुर्योधन उनका बहुत लाडला शिष्य है, वो तो उसी के पक्ष से युद्ध करेंगे। तो मैं पांडव पक्ष में और दाऊ जी हलमूसल लेके कौरव पक्ष में यदि कूद पड़े तो अनर्थ हो जाएगा। क्या करूं? बैठे बैठे विचार कर ही रहे थे, पर राम की निचा है सोई होई। तुरंत बलराम जी आके बोले, श्री कृष्ण। हाँ दाऊ भैया। बोले लाला, हमने विचार किया है कछु दिनन के काजे हम तीर्थ यात्रा करें आए। बस सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए। दाऊ जी कल जा रहे हो तो आज ही चले जाओ। ऐसे शुभ विचार बार बार थोड़ी उठते हैं। शुभ संकल्प को तुरंत पूर्ण करना चाहिए दाऊ महाराज। दाऊ जी बोले तो ठीक है, हम आज ही चले। तुरंत दाऊ जी खड़े हो गए और चल पड़े तीर्थ यात्रा के लिए। सर्वप्रथम तीर्थ यात्रा करने के लिए आपके नैमिषारण्य भूमि पधारे।
जो सीतापुर जिले से 30 किलोमीटर दूर चक्र तीर्थ, जहां पर सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को दिव्य पुराणों की कथाएं सुना रहे थे। दाऊ जी महाराज जैसे ही नैमिष भूमि में पहुंचे, 88,000 महात्मा जो कथा सुन रहे थे वो सब खड़े हो गए दाऊ जी के स्वागत में। आइए आइए महाराज, आपके आने से अपूर्व शोभा हुई इस स्थान की, हम लोग बड़े धन्य हुए। दाऊ जी की सबने महिमा गाई, सब लोग उठ के खड़े हो गए। पर व्यास गद्दी पर कथा कहते हुए सूत जी विराजमान थे, वो खड़े नहीं हुए क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे थे। तो व्यासपीठ का महत्व देखते हुए वो खड़े नहीं हुए। दाऊ जी इस बात को समझे नहीं, और जहां दाऊ जी ने देखा इसकी इतनी हिम्मत कि अतिथि के सम्मान में सबको खड़े होकर उसका आदर करना चाहिए, और इसने हमारा बिल्कुल आदर नहीं किया। बस इतने क्रुद्ध हो गए, एक कुशा उठाई और फेंक करके जो मारी सूत जी में कि उनकी कुशा के प्रहार से ही सूत जी की गर्दन कट के दूर गिरी। बलशालियों का तिनका भी बलवान बन जाता है। एक साधारण कुशा से सिर काट दिया। अब जो दृश्य ये देखा, सो जितने महात्मा थे सब में हाहाकार मच गया। अरे महाराज, आपने तो हमारा सत्र ही संपन्न कर दिया। बलराम जी बोले, इन्होंने अपराध किया, क्षमा करें महाराज, आप महान हैं, आपको तो पाप स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु फिर भी आपको पता होना चाहिए हमने इन्हें गद्दी प्रदान की है, हमने सर्वसम्मति से इनको व्यासपीठ पर आसीन किया है, इसलिए आपने इनका वध करके ब्रह्म हत्या को प्राप्त किया है। आपने एक ब्राह्मण की हत्या की है। सूत जी महाराज अयोनिज हैं, किसी माता पिता के द्वारा उत्पन्न नहीं है। हवन कुंड से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अग्निकुंड से। अग्निकुंड में हवन करते समय विलोम आहुति पड़ गई थी, उस विलोम आहुति से इनका जन्म हुआ, इसलिए नाम सूत पड़ा। वस्तुतः ये अयोनिज है, ब्रह्म हत्या लगती है। दाऊ जी ने जब सारी बात समझी तो लगा कि अरे गलती हो गई। ऋषियों ने कहा, वैसे तो आपको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, परंतु आपने यदि प्रायश्चित नहीं किया तो समाज में गलत संदेशा जाएगा। लोग कहेंगे समर्थ को नहीं दोष गुसाई, बड़े आदमी थे, इतना बड़ा अपराध किया और कुछ नहीं हुआ। वो हम लोग कर देते तो ब्रह्म हत्या लगती, तमाम स्नान ध्यान बता देते ब्राह्मण लोग, ऐसा लोग कहेंगे। इसलिए आपको इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बताइए महाराज, बोले जाओ समस्त तीर्थों में स्नान करो, तब शुद्धि होगी। दाऊ जी ने कहा मुझे स्वीकार है, मैं करूंगा प्रायश्चित। ऋषियों ने कहा आप तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाओगे, पर हमारे अब ये सत्र का क्या होगा, और कोई नहीं है। ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज का एक बेटा तो है, पर वो बच्चा है। बोले अच्छा उसी को बुलाओ। बुलाया गया और उस बालक को व्यासपीठ पर बैठा करके आशीर्वाद दिया। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभिर यदुनंदन। ऋषियों ने कहा कि इनको हमने जो व्यास गद्दी प्रदान करी थी, इनके पुत्र अभी अबोध हैं, परंतु श्री बलराम जी ने कहा आत्मा वही पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मात् अस्य भवेद वक्ता आयुरिंद्रिय सत्ववान। मेरा आशीर्वाद है, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तुम्हारे पिता को जितना ज्ञान था वो संपूर्ण ज्ञान पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब तुम अपने पिता के स्थान पर ऋषियों को सुंदर भगवान की कथाएं श्रवण कराओ। ऐसा कहकर के दाऊ जी वहां से ज्यों ही निकलने लगे, एक बलबल नाम के दैत्य ने आक्रमण करके ऋषियों को सताना प्रारंभ कर दिया। दाऊ जी महाराज उस समय वहीं थे, तुरंत उन्होंने हल मूसल के द्वारा इस दुष्ट दानव को पकड़ के समाप्त कर दिया। तब ऋषि मुनि सब प्रसन्न हो गए। महाराज इस दुष्ट को मार करके आपने हम सबको बड़ा अभय बनाया। अब दाऊ जी एक एक तीर्थ का पता लगाते लगाते स्नान करते करते घूम रहे हैं, और जब तक लौट करके घर आते तब तक पूरा महाभारत संपन्न हो गया। दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा ही करते रह गए। अंतिम युद्ध चल रहा था। दाऊ जी के आने पर
दुर्योधन और भीमसेन के बीच निर्णायक युद्ध, द्वंद्व युद्ध। दाऊ जी ने आकर के तुरंत रोका, सुनो सुनो भाई, तुम दोनों ही महान योद्धा हो। एक को मैं शक्ति में अधिक मानता हूं तो दूसरे को शिक्षा में अधिक मानता हूं। भीमसेन तुम बलवान बहुत हो और दुर्योधन तुम विद्वान बहुत हो। अब अपने चेला की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि गदा युद्ध खुद सिखाया है ना। इसलिए कहते हैं, युवाम तुल्य बलऊ वीरऊ, हे राजन हे ब्रकोदर, एकम प्राणाधिकम मन्ने उतैकम शिक्षायाधिकम। एक को मैं शक्ति में अधिक मानता हूं तो दूसरे को शिक्षा में अधिक मानता हूं, इसलिए तुम दोनों की बराबर की टक्कर है। युद्ध यहीं विराम कर दो, पर दोनों में से कोई तैयार नहीं। महाराज अब तो ये निर्णायक युद्ध होके ही रहेगा। दाऊ जी समझ गए ये नहीं मानने वाले, तो चलो हो। और उस भयंकर युद्ध में अंततोगत्ता दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया भीमसेन जी महाराज ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से विविध माध्यमों से प्रभु ने भूभार हरण किया, परंतु हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परीक्षित तुम्हारे पास अब जीवन के कुछ ही समय बचे हैं, घड़ियां बची हैं, और भगवान के चरित्रों का तो कोई अंत है नहीं। कहां तक सुनो और कहां तक हम सुनाएं। इसलिए अब हम तुम्हें वही सुनाना चाहते हैं जिसको तुम सुनना चाहो। जो तुम्हारे मन में कोई शंका हो, कोई बात जानने की उत्कंठा हो, वह हमसे पूछिए। तब श्री परीक्षित महाराज हाथ जोड़ के बोले, महाराज आपने सच कहा, भगवान के बड़े मधुर चरित्र आपने सुनाए, ये कानों की प्यास तो बढ़ती ही जा रही है। जो आपके श्रीमुख से कथामृत पान करता हूं, तृप्ति नहीं होती, अपितु और प्यास बढ़ जाती है। अब तो आप कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जिससे भगवान की दीन बंधुता का परिचय प्राप्त हो। राजा महाराजाओं पर अनुग्रह किया भगवान ने, पर किसी दीनहीन को भी अपनाया। नाम तो है दीन बंधु, तो दीनों को कभी बंधु बनाया। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न, परीक्षित तुमने तो बहुत ही सुंदर प्रसंग स्मरण दिलाया है। आओ मैं भगवान के एक परम प्रिय सखा सुदामा का चरित्र आपको सुनाता हूं। और इतना कह के सुखदेव जी पहले उदात्त शब्दों में सुदामा जी का परिचय सुनाने लगे। सुदामा जी कौन है? भगवान के जो सखा बने, और भगवान जिनसे इतना स्नेह किए, कोई साधारण तो हो नहीं सकता। भगवान की निकटता जिसने प्राप्त की है, उसमें कुछ तो विशेषता होगी। सुखदेव जी ने विशेषताएं गिनाई। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के सखा, अंतरंग सखा श्री सुदामा जी महाराज। सुदामा है कौन? बोले ब्राह्मणो, ब्राह्मण है। परंतु सुखदेव जी को ब्राह्मण मात्र कहने से संतुष्टि नहीं मिली। ब्राह्मण तो कई प्रकार के होते हैं। फिर कहते हैं ये ब्राह्मण जाति से हैं और स्वभाव से ब्रह्मवित्तम। जाति से ही ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भी हैं। एक तो ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला, एक ब्रह्मवित्तर, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ। परंतु ये ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेत्ताओं में भी सर्वोपरि। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं श्री सुदामा। ब्रह्मवित्तम ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठ डिग्री। सुखदेव जी ने सुदामा को जी फिर भी संतुष्टि नहीं मिली, और विशेषण गिनाए। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से बिल्कुल पूर्ण विरक्त, सदगृहस्थ होकर के भी महात्यागी, विषय सुख से बिल्कुल दूर, इतने पर भी संतुष्टि नहीं सुखदेव जी को। प्रशांतात्मा, ऐसे ब्राह्मण हैं कि जो सर्वदा प्रसन्न रहते हैं, मन कभी अशांत नहीं। शांत तो कभी अशांत हो भी जाए,
और ये तो प्रशांत है, सर्वदा प्रसन्न, हर परिस्थिति में संतुष्ट, बड़े संतोषी ब्राह्मण। इतने पर भी संतुष्टि नहीं, एक विशेषण और दी, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिनका, इंद्रियों पर जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर रखी है, इंद्रियां जिनके सर्वथा अधीन हैं। शायद ही भागवत में इतने विशेषण किसी महापुरुष को मिले हों जो सुखदेव जी ने सुदामा जी को दिए, एक से एक। और सुखदेव जैसे परमहंस किसी को विशेषण देते हैं तो केवल मुंह देखी बात करके नहीं, उसकी योग्यता को बिल्कुल तौल करके देते हैं। तो परमहंस के परम आचार्य सुखदेव जैसे संत ने सुदामा जी को इतने विभूषणों से, विशेषणों से विभूषित किया। और जब सुशीला का परिचय देने लगे, परम पतिव्रता, पर बेचारी है थोड़ी सी दरिद्र, दरिद्रासी दमाना सा वेपमाना विगम्य च। सुदामा जी के परिचय में इतने विशेषण और सुशीला को कह दिया दरिद्र। सुदामा जी को क्यों नहीं कहा? अरे पतिदेव दरिद्र होंगे तो ही तो पत्नी, पतिदेव डॉक्टर हो तो देवी जी डॉक्टर नहीं बनी जाती हैं। तो सुदामा जी के इतने विशेषण और सुशीला को दरिद्र क्यों? दरिद्र की परिभाषा क्या है? बोले दरिद्रो यस्त संतुष्ट है, जो असंतुष्ट रहे वो दरिद्र। तो सुदामा जी के मन में असंतुष्टि का कोई स्थान ही नहीं, सदैव प्रसन्न। और सुशीला बेचारी परेशान, उसका मन असंतुष्ट है। अरे ज्यादा कब मैं चाहती हूं, कम से कम दोनों समय का भोजन तो बच्चों को मिल जाया करे। घर की ऐसी दयनीय स्थिति है, कई कई दिन तक निराहार रहना पड़ता है, बच्चे भी भूख में तड़पते हैं। तो सुशीला माँ को समझाना पड़ता है, बेटा आज एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत बतला बतला करके बच्चों को निराहार रख पाती है, इसलिए उसके मन में बड़ा क्षोभ। जब सुशीला को यह पता चला कि श्री सुदामा जी महाराज हमारे स्वामी श्री कृष्ण द्वारकाधीश के बड़े अनन्य सखा रहे हैं, बेचारी सुशीला तो हैरान रह गई। द्वारकाधीश का नाम आज जन जन में गूंज रहा है, भगवान के रूप में सब उनकी पूजा कर रहे हैं, और सुशीला को आज पता चल रहा है कि वो हमारे स्वामी के सखा रहे हैं। सुदामा जी कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करते, इसी से सुदामा जी के वैराग्य का परिचय मिलता है। अन्यथा प्रधानमंत्री आपके सहपाठी रहे हों और ये बात आप किसी से न कहो, संभव ही नहीं। सुशीला को बेचारी को आज पता चला, पूछा सच बताइए महाराज, श्री कृष्ण आपके सखा रहे थे गुरुकुल में, आप उनके साथ पड़े हो? तो बड़ी सहजता से हंस के बोले हाँ हाँ बहुत अच्छे सखा रहे। और हे राम राम, आपने आज तक कभी बताया तक नहीं। और वो आपके सखा हैं तो आप उनसे मिलने जाते क्यों नहीं? अरे हमने तो सुना है वो बड़े ही ब्राह्मण भक्त हैं, उनके यहाँ ब्राह्मणों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, और विशेषकर शरणागत वत्सल है, जो एक बार शरण में आ जाए उसे तो सर्वस्व निछावर कर देते हैं। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभः। वो भगवान द्वारकाधीश शरणागत वत्सल और ब्राह्मण भक्त हैं। आप ब्राह्मण होकर के, उनके सखा होकर के भी कभी उनसे मिलने नहीं जाते? अरे एक बार जाके तो देखिए महाराज, मैं तो कहती हूं आज ही जाइए। क्यों? महाराज आप जाओगे तो अपने लिए न सही हमारा तो ध्यान रखो। मुझे विश्वास है यदि आप गए तो वो इतना धन देंगे हमको, दास्यति द्रविणम भूरि सीदते ते कुटुंबने। अरे हमारी कौन कहे, हमारा पूरा कुटुंब तर जाएगा, हम लोगों का हमेशा का दारिद्र्य दूर हो जाएगा। आप एक बार जाइए तो सही। सुदामा जी हंस के बोले देवी तो क्या मैं रुपया पैसा मांगने जाऊंगा उनके पास?
महात्यागी सुदामा, बड़े सिद्धांतवादी, अब तक नहीं गए तो अब वर्षों के बाद रुपया मांगने कैसे चले जाएं? बोले देवी एक बात सुनो, मैत्री तभी तक रहती है जब तक लेन देन न हो। वर्षों के बाद अपने सखा से यदि मैं लेने के लिए कुछ जाऊं तो मैत्री घटाई में पड़ जाएगी, कभी नहीं। अरे ठीक है महाराज मत मांगना, पर मिलने तो जाओ। सुशीला जान गई यदि लेने देने की बात पर ज्यादा चर्चा करी तो निश्चित ये नकार जाएंगे, स्वभाव को जानती है। ठीक है महाराज कुछ मत मांगना, कुछ मत कहना, पर मिलने तो जाओ। बोले हाँ ये बात तूने ठीक कही, क्योंकि मिलने की इच्छा मेरी भी बहुत दिनों से हो रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं तो बस एक ही लाभ मान रहा हूं कि मेरे श्री कृष्ण का वर्षों के बाद दर्शन मुझे मिलेगा। गुरुकुल में पढ़ने के बाद से जब से बिछोड़े हैं मिलना ही नहीं हुआ, वर्षों के बाद मिलना होगा, बड़ा आनंद आएगा मित्र से मिलकर, यही मेरे लिए परम लाभ है। परंतु एक नियम है देवी। क्या महाराज? बोले कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता, सामर्थ्यानुसार कुछ ना कुछ हाथ में ले करके ही मिलने जाओ। गुरुदेव का दर्शन करने, संत दर्शन करने, देव मंदिर में दर्शन करने, सत्संग आदि में कुछ स्थान ऐसे हैं मित्रों के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। और अपने राम फक्कड़ क्या लेके जाए? सुशीला ने कहा महाराज वो मैं कुछ प्रबंध करती हूं। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पथुक तंडुला शैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम। बेचारी सुशीला 4 घर से अलग अलग 4 मुट्ठी थोड़े थोड़े चावल मांग रहे। याचित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल एक जगह नहीं मिले, 4 घर से अलग अलग थोड़ा थोड़ा लोगों ने दे दिया। तो उन्हीं 4 मुट्ठी चावल को घर में ला करके पूरा घर छान मारा, पर 4 मुट्ठी चावल को बांधने के लिए साबुत वस्त्र नहीं मिला। चैल खंडे न तान बद्ध्वा, वस्त्र के टुकड़े इधर उधर से जोड़े, दुबरा तुबरा एक के नीचे एक लगाए, तब कहीं चैल खंड में, वस्त्रों के खंड प्रतिखंड में वो 4 मुट्ठी चावल की छोटी सी एक पोटली बांधने में सक्षम हो पाई। घर में ये स्थिति है और सुदामा जी फिर भी परम प्रसन्न और मस्त है। महाराज ये तुच्छ भेंट आप प्रभु को अवश्य दीजिए और मेरी ओर से एक निवेदन अवश्य कीजिए। अच्छा बोल क्या कह दूं? सुशीला ने अपने मन की बात कही, अपना भाव कहा। एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। थोड़े से शब्दों में सुशीला ने सारी मन की स्थिति कह दी। हाँ हाँ कह दूंगा। पोटली पास में दवाई चल पड़ी श्री सुदामा जी महाराज। 4 मुट्ठी चावल की पोटली पास में है और कुछ नहीं। जैसे ही चले विश्राम किया, थक गए, तो भगवान ने अपने दिव्य प्रभाव से सुदामा जी को द्वारकापुरी में ही बुला लिया। जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। जीव चल पड़े तो मार्ग को सुगम सुलभ भगवान बना देते हैं। जैसे ही द्वारका में होश आया, नेत्र खोल के देखा, एक सज्जन से पूछा भैया जी यहां से द्वारकापुरी कितनी दूर? उसने कहा महाराज आप द्वारकापुरी में तो खड़े ही हो, ये द्वारकापुरी है? बोले हाँ। अच्छा तो यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण? बोले ये जितने भी महल हैं उन्हीं के हैं। इतने महल? बोले हाँ, वो तो यहाँ के राजा हैं महाराज, उनका नाम ऐसे मत लो, बहुत विशेषण लगा करके उनका नाम लिया जाता है। श्री श्री 1008 श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले इतने बड़े हैं? बोले हाँ। अब सुदामा जी अनेक कल्पनाओं में खोए हुए आगे बढ़े।
भाई गुरुकुल में तो हम एक से रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, अब इतने वर्षों के बाद यहाँ आए हैं और इतने बड़े उसके ठाटे हैं, क्या वो पहचान भी पाएगा? जैसे ही प्रथम भवन में प्रवेश किया, द्वारपाल ने कहा महाराज कहिए किससे मिलना है? बोले भैया हम तेरे सरकार से, महाराज से मिलने आए हैं। क्यों? बोले बस ये कह देना कि तुम्हारी बचपन के सखा सुदामा मिलना चाहते हैं, हम उसके बचपन के सखा हैं। अच्छा। द्वारपाल की आंखें आश्चर्य में फटी रह गई। विराजी महाराज तुरंत दौड़ा अंदर गया, प्रभु को प्रणाम करके बोला सरकार क्षमा करें, बहुत मैंने आपके मित्र देखे, एक से एक विभूतियां इस दरबार में आती हुई देखी, पर आज जो विभूति दरवाजे पर खड़ी है और आपको अपना मित्र भी वो महापुरुष बतला रहे हैं, मैंने आज तक ऐसी प्रतिभा नहीं देखी। क्या विशेषता है भाई? कौन है वो? बोले शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं श्याम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चकसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, पूरे वेग से सिंहासन से ऐसे दौड़े कि सारी सभा स्तब्ध रही। पीताम्बर गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, तन की सुध ही न रही। समस्त सभासद, जितने भी पार्षद, सब हैरान सोच सोच के, आज न जाने वो कौन विभूति आई जिसके नाम पर हमारे स्वामी इतने भावुक हो गए। और इतना सम्मान तो प्रभु ने अपने अग्रज दाऊ जी का भी नहीं किया होगा। दरवाजे पर खड़े सुदामा जी अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे। दोनों भुजा पसारे आते द्वारकाधीश को देखा, देख करके नेत्रों पर विश्वास नहीं होता है। जब बिल्कुल सन्मुख आकर के भगवान ने दोनों भुजाएं आगे बढ़ाई और तुरंत आगे बढ़ करके सुदामा जी को अपने कंठ से लगा लिया। बोल दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सबने देख लिया कि सचमुच भगवान का दीन बंधु नाम कितना सार्थक है। एक और इतना दीनहीन दरिद्र, दूसरी ओर लक्ष्मीपति, अनंत ऐश्वर्य जिनके चरणों में, पर अपना ऐश्वर्य भुला दिया, अपना पद भूल गए। इतना आनंद सुदामा जी को प्राप्त हुआ श्री कृष्ण के कंठ से लगकर, ऐसा लगा कि आनंद सागर में अवगाहन कर रहे हो। इतने दोनों मित्र भाव विह्वल हो गए, कंठावरुद्ध होने से कुछ वाणी ही कंठ से नहीं निकल पा रही। दोनों के ही नेत्र सजल हो उठे। भगवान ने बड़े आदर के साथ हाथ पकड़ के सुदामा जी को अंतः में प्रवेश किया। सारी सभा ने जब सुदामा जी का स्वरूप देखा तो सब स्तब्ध रह गए। इस महापुरुष के लिए महाराज दौड़े थे, क्योंकि सबकी विविध कल्पनाएं थी कि कैसा होगा, कौन होगा जिसके लिए हमारे महाराज इतने भावुक होके भागे। कल्पनाएं तो कुछ और ही थी, परंतु जब स्वरूप सुदामा जी का देखा तो सब हैरान। और सुदामा जी सभा के दिव्य भव्य ऐश्वर्य को देख करके हैरान, अचंभित। दिव्य आसन पर आसीन किया। रुक्मिणी टेढ़ी निगाह से देख रही थी, भला ये कौन है? देखने में तो बिल्कुल दीनहीन दरिद्र मालूम पड़ता है, और महाराज देखो कितना सम्मान कर रहे हैं, अपने पास बैठा लिया सिंहासन पर। भगवान ने रुक्मिणी के भावों को देखा, तुरंत आदेश दिया, जाओ शीघ्र जल लेके आओ, चरण प्रक्षालन करने हैं। रुक्मिणी हैरान भागी पानी लाने को, मन में सोचती हैं है तो कोई विशिष्ट विभूति, क्योंकि प्रभु ने हमेशा ये सेवा दास दासियों को दी है। आज पहली बार मुझ महारानी को ये आदेश मिला है कि जाओ पानी लेके आओ। पानी लेने को भागी रुक्मिणी, और सिंहासन पर जबरदस्ती सुदामा जी को हाथ पकड़ के बैठा दिया। सुदामा जी हिम्मत नहीं करते, फिर भी भगवान नहीं मानते।
और स्वयं चरणों में बैठ गए। पीतांबर उठा करके धूल झाड़ने लगे। चरणों में जो नंगे पैर चल के आए थे, जूते चप्पल तो थे नहीं, चरणों की धूल को झाड़ा। धीरे धीरे लगा कि बहुत दूर की यात्रा करके आए हैं। अपने कर कमल से जैसे ही तलवे का स्पर्श करके हाथ फेरा, तो सुदामा जी ने चौंक करके जब अपना चरण ऊपर को उठाया तो भगवान ने दृष्टि तलवे पर डाली। तब देखा कि न जाने कितने कांटे चुभे हुए हैं चरण तल में। पैदल चलने से न जाने कितने फपोले भी पड़े हुए हैं, और कई फपोले फूट गए जिनमें तमाम धूल मिट्टी के कंकड़ भरे पड़े। ऐसे कंटक विद्ध पाद पद्मों को प्रभु ने जब देखा तो प्रभु इतने भावुक हो गए कि दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। जब तक रुक्मिणी जल लेके आती उससे तो पहले भगवान के नेत्र जल से ही पाद प्रक्षालन हो गया। प्रीतो विमुंचयन बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। प्रभु के कमल जैसे नेत्रों से अविरल जलधारा प्रकट भई। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पान परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी भागी जल लेके आई, परंतु चरण तो धुल गए। मानो प्रभु कहना चाहते हैं, मित्र तुम जैसे महातपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण का चरण किस जल से धो। संसार में सर्वश्रेष्ठ तो गंगा जल ही है। भगवान कहते गंगा जल तो मेरे ही चरणों से प्रकट हुआ है। विष्णुपदी गंगा नारायण के चरणों से ही प्रकट हुई, और गंगा जल से श्रेष्ठ जल जगत में दिखता नहीं। तो भगवान ने नेत्रों से ही दिव्य जल की धारा प्रकट करके सुदामा जैसे महापुरुष के चरण प्रक्षालन किए। रुक्मिणी ने जब ये दृश्य देखा तो हाथ में जल लिए खड़ी रह गईं और मन ही मन अनेक कल्पना करने लगी। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। इस अवधूत ने जीवन में कौन सा पुण्य किया होगा। पुण्यों का तो इतना बड़ा प्रभाव हो नहीं सकता। बड़े से बड़े पुण्यों का इतना ही फल है कि मेरे प्रभु के दर्शन मिल जाए। भगवत दर्शन मान सकते हैं, बहुत अनंत जन्म जन्मांतरों के पुण्यों से भगवत दर्शन का ही फल मिल सकता है। पर जो स्वयं भगवान जिसके चरणों को प्रक्षालन करें नेत्र जल से, ये इतना बड़ा पुण्य का फल नहीं हो सकता। इतना बड़ा सौभाग्य पुण्य का परिणाम नहीं हो सकता। ये तो भगवान की विचित्र अहेतु की कृपा का ही स्वरूप है। जब भगवान के ऊपर प्रभु के ऊपर पूर्ण निर्भर होकर के भक्त भगवान के बतलाए मार्ग पर सिद्धांत पूर्वक चलता है, दृढ़ होकर के चलता है, तो फिर भगवान उसके लिए सर्वस्व दे डालते हैं। भगवान स्वयं धर्म संकट में पड़ जाते हैं, अब मैं इसको क्या दूं। यदि भगवान की भक्ति के बदले में कोई मांग ले तो भगवान का भार उतर जाता है। चलो इसने भजन किया, मैंने इसे कुछ दे तो दिया, पर भजन करे और मांगे कभी कुछ नहीं तो भगवान बड़े धर्म संकट में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि क्या दूं, कैसे दूं, और उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। एकादश में तो भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रेणु भी। भगवान कहते हैं जो निरपेक्ष है, परम शांत मुनि है, किसी से बैर करता नहीं और मुझसे कभी कुछ मांगता नहीं, तो मैं उस भक्त के पीछे भागता हूं। अनुब्रजामी अहम नित्यम, मैं नित्य प्रति उसके पीछे भागता रहता हूं। प्रभु आप भागते क्यों हो? भगवान कहते हैं पूये ये त्यंघ्र रेणु भी,
इसलिए भागता हूं कि उसके चलने से जो धूल उड़ रही है उस चरण धूल में मैं अपना अभिषेक कर लूं। उसकी चरणों की धूल पाने के लिए भागता हूं। अंघ्र रेणु तो इतने विनम्र हो जाते हैं भगवान। तुरंत भगवान हाथ पकड़ के बोले, मित्र बहुत हारे थके हो, चलो अंतःपुर में थोड़ा विश्राम करो। चरणोदक रुक्मिणी को देते हुए भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के अंतःपुर में ले गए और रुक्मिणी के भवन के उस कक्ष में प्रवेश किया जहां रुक्मिणी के अतिरिक्त किसी का प्रवेश ही नहीं। हस्ति दंत निर्मित दिव्य पलंग, जिस पर दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया बिछी हुई है, ऐसे सुंदर पर्यंक पर शयन कराया श्री सुदामा जी महाराज को। स्वयं चरण दबाने भगवान बैठ गए। बार बार विरोध करने पर भी प्रभु छोड़ते नहीं। रुक्मिणी भागी आई और भगवान को चरण सेवा करते देखा तो घबराई। जब मेरे स्वामी चरण सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी तो कुछ सेवा करनी चाहिए। दौड़ के अंदर गई और एक पंखा हाथ में ले आई और एक और खड़े होकर के पंखा करना प्रारंभ कर दिया। देवी पर्यचरत साक्षात चामरव्यजनेन वै। साक्षात भगवती महालक्ष्मी रुक्मिणी पंखा झल रही हैं और श्रीपति लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण दबा रहे हो, कितना बड़ा भाग्य होगा सुदामा जी महाराज का। कौन कहेगा कि ऐसा बड़ा भाग्यशाली। अब ऐसे सुदामा को कोई दरिद्र कैसे कहे? क्या इससे भी बड़ा कोई धनवान हो सकता है? पर यह संपत्ति सुदामा जी को कैसे मिली? संतुष्टि के धन से। गोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्ण और श्रीमांश्च को यस्तु समस्तु तोषः। इसलिए शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि सबसे बड़ा दरिद्री वह है जो हमेशा जीवन में रोता रहे अभाव के लिए। ये नहीं है, ये और मिल जाता, ऐसा और हो जाता, वही सबसे बड़ा दरिद्र है। और संसार में धनवान सबसे बड़ा वही है जो हर प्रकार से जीवन में पूर्ण संतुष्ट हो चुका है कि भगवान ने बहुत दिया है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ऐसा जो जीवन में अनुभव करे वही सच्चा धनवान है। श्री सुदामा जी का बड़ा सम्मान। चरण दबाते सेवा करते भगवान ने देखा कि भगवान के दिव्य भव्य ऐश्वर्य से प्रभावित हुए सुदामा जी कुछ बोलने का साहस ही नहीं कर पा रहे। भगवान के ऐश्वर्य के प्रति इतने प्रभावित हैं कि हिम्मत नहीं पड़ती कि मित्र की तरह कुछ दो बात कर सकूं। मैत्री गौण हो गई। भगवान को लगा आनंद नहीं आ रहा। जब तक मित्र से बचपन जैसी बातें नहीं हुई तब तक मित्र से मिलने में आनंद कैसे आए? तो भगवान ने थोड़ा सा छेड़ना प्रारंभ किया। विनोद करते हुए चरण दबाते मुस्कुरा के धीरे से बोले, मित्र और घर में सब कुशल से है? अब सुदामा जी केवल सिर हिला करके उत्तर देते हैं, बोलते कुछ नहीं। भगवान बोले, पहले ये तो पता चले घर में है कौन कौन। गुरुकुल से पढ़ने के बाद विवाह आदि किया है कि ऐसे ही घूम रहे हो? सुदामा जी हंस करके बोले, इसके अलावा पूछने की और कोई बात नहीं मिली? सबसे पहले विवाह की। भगवान बोले, इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम हमेशा विरक्तों की भाषा बोलते थे। संसार नश्वर है, सब क्षण भंगुर है, इसलिए मुझे लग रहा है कहीं विरक्ति ही तो नहीं हो गए, गृहस्थ बने भी हो कि नहीं। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशीनवा। तुम्हें इस युग में, इस वातावरण में, इस संसार में अपने योग्य कोई भार्या मिली भी कि नहीं? सुदामा जी मुस्कुरा के बोले, हाँ लाला, विवाह तो है गए। अच्छा, विवाह हो गया और हमें पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो ही गया, अब उसके विषय में चर्चा करना व्यर्थ। परंतु
जब आप यहाँ आए होगे तो भाभी से तो कह के ही आए होगे कि हम अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, कि चुपचाप चले आए। सुदामा जी बोले, देख कन्हैया तू अच्छी तरह जाने, मैं झूठ नहीं बोलूं, सच्ची बात यह है कि तेरी भाभी नहीं भेजो है तेरे पास। भगवान बोले, ओहो बड़े भाग्य हमारे, भाभी जी ने आपको हमारा स्मरण दिलाया, हमारे पास भेजा, हम बार बार धन्यवाद देते हैं। परंतु यदि भाभी जी ने ही आपको हमारे पास भेजा होगा तब तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज भई। 4 घर के चावलों की छोटी सी पोटली बगल में जोर से दबाए बैठे हैं, कहीं पता न चल जाए। हिम्मत नहीं पड़ती भगवान के दिव्य ऐश्वर्य को देखने के बाद ये पोटली दिखाई जाए, भेंट करी जाए। डर गए बेचारे, हाथ जोड़ के बोले, अरे कन्हैया भैया हम पे का धरो जो तेरे ताई लाते, बस तेरे दर्शन मिल गए यही बहुत है। भगवान मुस्कुराए, ओहो लगता है बचपन का स्वभाव अब भी नहीं गया। अच्छा एक बात बताओ, बचपन की बातें सब याद भी हैं ये सब भूल गए? गुरुकुल के प्रसंग, बचपन के मित्र गुरुकुल में पढ़ने वाले और बुढ़ापे में मिले कभी, फिर देखो कैसी बातें होती हैं हमारे। तो भगवान की भी खूब घुल मिल के सुदामा जी से चर्चा भी। सुदामा जी बोले, कन्हैया मैं तो एक एक प्रसंग आज भी याद रखता हूं। भगवान बोले, तब तो वो भी याद होगा जब हम और आप वन में समिधा बीनने गए थे एक बार, याद है? सुदामा जी बोले, हाँ कन्हैया बहुत अच्छी तरह याद है। और तुमको भी याद होएगा कि जब समिधा बीनवे गए तो वादना पानी कितनो भयंकर बरसो। अरे भगवान, इतनो पानी के पूरा जंगल पानी पानी है। पूरी रात एक वृक्ष के ऊपर बितानी पड़ी, भैया रास्ता ही भूल गए गुरुकुल की। अंधियारी रात पेड़ के ऊपर काटी, सर्दी के मारे महाराज शरीर ठिठुर रहा था। भगवान बोले, हाँ सर्दी के मारे तुम्हारे दांत भी कैसे कटकटा रहे थे। अब चना वाली बात भगवान ने कही तो नहीं पर स्मरण जरूर दिला दिया। और बचपन के मित्र जब बातें करते हैं ना तो थोड़ी सी चर्चा करके ही पूरा प्रसंग याद हो जाता है और जोर से हंस लेते हैं, तीसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो दोनों मित्रों में बस इतनी सी बात हुई कि तुम्हारे दांत कैसे कटकटा रहे थे, तो पूरा आगे का प्रसंग याद आ गया। तो दोनों बड़ी जोर से हंसे और रुक्मिणी पास में खड़ी हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, इसमें हंसने की बात कहां। अरे पानी बरसा, रास्ता भूल गए, पेड़ के ऊपर रात बिताई हैं, सर्दी में शरीर ठिठुर रहा था, इसमें हंसने की क्या बात। और हंसने के कारण को तो यही जाने, रुक्मिणी जी को कुछ नहीं पता। खूब चर्चाएं हुई। वयं वृषं तत्र महानिलाम्बुभिर्निहन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो वितन्तोऽथ परस्परं वने गृहीत हस्ता परिबध्यमातुरा। भगवान कहते हैं, मित्र उस दिन सर्दी के मारे और जल के कारण जो पूरा जंगल जलमग्न हो गया था, मार्ग भटक गए थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के इधर से उधर रात भर भटकते थे। सुदामा जी बोले, परंतु कन्हैया अपने गुरुदेव कितने दयालु थे। उन्हें जब पता चला कि दोनों बच्चे जंगल में भटक गए, कहीं घर आश्रम नहीं लौटे, रात भर गुरु जी को भी नींद नहीं आई। तुरंत अपना शिष्य परिकर लेकर के और जंगल में ढूंढना प्रारंभ कर दिया हम दोनों को। कृष्ण सुदामा पुकारते हुए। कहां कहां हमारे गुरुदेव ने हमको नहीं ढूंढा। और जब हम मिले तो पानी में एकदम भींजे ठिठुरे। जब हम दोनों को देखा तो गुरुदेव कितने कृपा से परिपूर्ण हो गए। तुरंत हम दोनों को अंक में भर लिया था गुरुजी ने, याद है तुम्हें? और कितने गदगद होकर के हमसे बोले, अहो हे पुत्र का यूयम अस्मदर्ते थी दुखिता। बच्चों तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट इस जंगल में उठाया, कहां कहां सर्दी में तुम इधर उधर भटकते फिरे। अरे सबसे प्यारा शरीर होता है और तुमने मेरे लिए उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा। भाई आज हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। तुष्टो हम भो दुज श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथा। बच्चों मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गए। तुमने जितना ज्ञान मेरे गुरुकुल में प्राप्त किया है वो ज्ञान हमेशा अखंड बना रहे, कभी इस विद्या की विस्मृति तुम्हें कभी ना हो गए।
ये आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया। दोनों मित्र कहते हैं आज तक वो आशीर्वाद हमारे साथ है। दोनों के बीच इस प्रकार से गुरुकुल प्रसंग चल रहे हैं और भगवान घुमा फिरा के फिर उसी प्रसंग पर आ गए। मित्र, गुरुकुल में जो तुम्हारा स्वभाव हम देखते थे वही स्वभाव आज भी देख रहे हैं, तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं आया। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, अब तो हम बहुत समझदार हो गए, ऐसी बात नहीं। भगवान बोले तो सच बताओ, भाभी जी ने कुछ भेजा था? सुदामा जी बोले देख फिर घुमा फिरा के तूने वही बात करी। अरे भाई, लाए होते तो दे देते, जब कुछ है नहीं तो अब कहां से दें? भगवान समझ गए ये साहस नहीं कर पाए। भगवान बोले मित्र, शायद तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते, कैसे सखा हो। मेरा तो एक सिद्धांत है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। गीता में भी भगवान ने ज्यों का त्यों यह वाक्य कहा और भागवत में भी ज्यों का त्यों बोल रहे। भगवान कहते हैं मित्र, मैं पदार्थों का बिल्कुल भूखा नहीं, चाहे कुछ भी हो। भगवान ने देखो किसी को भी निराश नहीं किया है। कोई ये ना समझे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम ठाकुर जी की कैसे सेवा करें। भगवान कहते हैं पत्रम, एक पत्ता ला करके चढ़ा दो, मेरे लिए बहुत है। अणु अपि उपाहृतम भक्तई प्रेमणा भूरेव मे भवे। अणु भी यदि मुझे प्रेम पूर्वक कोई वस्तु प्रदान करे तो मेरे लिए वो बहुत हो जाती है। कब? जब प्रीति पूर्वक प्रदान की हो। एक पत्ता ही पर्याप्त है। अब देखिए, पत्रम में भी नाम नहीं लिया, तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, समी पत्र, कौन सा पत्ता चढ़ाया? पत्रम, कोई भी पत्ता। पत्रम में भी एक वचन है, पत्राणी नहीं कहा कि 108 पत्ते या 1000 पत्ते, छूट है। पत्रम, एक पत्ता चढ़ा। और तुम्हारी सामर्थ्य है और उपलब्ध हो जाए तो पुष्पम, कौन सा? बोले उसका भी कोई नाम नहीं, पुष्पम, एक पुष्प चढ़ा दो। और अधिक सामर्थ्य है फलम, फल में भी नाम नहीं, अमरूद, केला, मौसम्बी, कौन सा? जो तुम्हें मिल जाए। प्रधानता पदार्थ की नहीं, भाव की है। अरे बिना भाव के बाजार में कोई वस्तु नहीं मिलती तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? वो भी भावग्राही है। भाव पूर्ण पूर्वक, प्रीति पूर्वक कोई फल मिल जाए वो चढ़ा दो। अरे कुछ ना मिले तो तोयम, जल चढ़ा दो। जल में भी नाम नहीं लिया, गंगोत्री, जमुनोत्री का, त्रिवेणी का, कहां का जल चढ़ा है। भगवान कहते हैं कि इनमें से कुछ भी पदार्थ हो, शर्त केवल एक है, यो में भक्त्या प्रयक्षति। वह पदार्थ भक्ति भाव से परिपूर्ण, प्रीति से पगा होना चाहिए। भगवान कहते हैं मैं भले ही निर्गुण निराकार हूं, पर अपने भक्त के प्रिय पदार्थ को पाने के लिए अस्नामी, स्वयं उसका भोग लगाता हूं, किसी को नहीं देता। माने भगवान कहते हैं कोई ये कह कि इतने भक्त आपको चढ़ाते हैं, आप कितना खाते होंगे? बांट देते होंगे सेवकों में, द्वारपालों में। भगवान बोले नहीं, मैं किसी को नहीं देता। अपने प्रिय प्रेमी का दिया हुआ पदार्थ अस्नामी, स्वयं उसका उपभोग करता हूं और किसी को नहीं देता। ये मेरा स्वभाव है मित्र। हम लोग देखिए, पदार्थ का भूखा है संसार और प्रेम के भूखे हैं भगवान। हम लोग उल्टा काम करते हैं, प्रेम संसारियों से करते हैं और पदार्थ ठाकुर जी को दिखाते हैं। हे ठाकुर जी महाराज, ये काम बना दें आप तो 101 रुपया का भोग हम भी लगा दें। काम बन गया तो भोग लग गया, नहीं तो बैठे रहे भगवान। तो हमने ठाकुर जी के लिए पदार्थों का प्रलोभन दिया, ये खिलाएंगे वो देंगे। तो पदार्थ संसार को दो तो संसारी लोग खाए पी के आपकी महिमा गाएंगे। मन में भले गाली दो, उन्हें मतलब नहीं। खाने पीने स्वागत सम्मान में खुश कर दो तो खुश। और भगवान कहते हैं हमें कुछ भी मत दो, पत्र पुष्प जो भी हो चलेगा, पर ईमानदारी से, सच्चे मन से जो दो वो प्रेम से दो।
एक भक्त भगवान से बोला, प्रभु मैं ऐसी चीज देना चाहता हूं आपको जो आपके पास न हो। तो भगवान को हंसी आई, भाई ऐसी चीज तुम क्या दे सकोगे हमको, हमारे पास तो सब कुछ है। भक्त भी बड़ा होशियार था, बोले महाराज मानता हूं आप जगदीश्वर हैं, आपके पास सब कुछ है, पर एक चीज नहीं है। क्या नहीं है? बोले रत्ना करस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। मैं आपको रत्न दूं तो व्यर्थ है, क्योंकि रत्नाकर आपका घर है। आप नारायण हैं, समुद्र में निवास करने वाले हैं, और समुद्र से रत्न उत्पन्न होते हैं। तो जो वस्तु आपके घर से उत्पन्न हुई वो मैं आपको क्या दूं? रत्नाकर स्तव गृहम। रुपया पैसा लक्ष्मी देना भी बेकार, क्योंकि लक्ष्मी आपकी धर्मपत्नी है। गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवतो जगदीश्वराय। आप जगदीश्वर हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या दूं मैं आपको, पर एक चीज नहीं है। वो क्या? बोले मन नहीं है। भगवान बोले हमारे पास मन नहीं है, तुम्हें कैसे पता? बोले महाराज हमने भी आपके समाचार पत्र में सुन लिया, पढ़ लिया था। कहां? बोले जब आपने अपना समाचार श्री हनुमंत लाल जी के माध्यम से जानकी जी के पास भेजा लंका में, उस समाचार में आपने कहा था, जानकी मेरा तुम्हारा जो तात्विक प्रेम है वो केवल मेरा मन जानता है, पर क्या करूं, वो मन भी तो मेरा सदा तेरे पास ही रहता है, मेरे पास तो मेरा मन भी नहीं है। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने उमाही, जान प्रीत रस इतने माही। भक्त कहता है मैंने जब ये बात सुनी ध्यान से, तो मैंने विचार किया कोई मन 10-20 तो होते नहीं, एक ही मन होता है। तो प्रभु के पास भी एक ही मन था, वो तो हमेशा जानकी जी के पास रहता है, तो मेरे राम जी तो बिना मन के हो गए। तो सीता गृहीत मनसा मनसोश्चिदैन्यम दत्तम मनो रघुपते कृपया गृहाण। आपके मन की चोरी किशोरी जी ने कर ली, आप हो गए बिना मन के, इसलिए मैं अपना मन आपको दे करके उस अभाव की पूर्ति करना चाहता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। आपके पास कमी है, और हमेशा व्यक्ति को वह वस्तु देना चाहिए जिसका अभाव हो। तो जो और तो सब आपके पास है, पर मन का अभाव है, इसलिए मैं अपना मन ही आपको समर्पित करता हूं। और मन भी गंदा नहीं, निर्मल चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब कैसे पता चले मन निर्मल है? क्या समल माने दोष युक्त है या निर्दोष, मन की कैसे पहचान करें? तो मन के मैल गिनाए, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन की परिभाषा क्या है? बोले जिसमें छल कपट और छिद्र न हो, वह मन ही निर्मल मन है। अब अपने अपने मन को टटोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा ये निर्मल मन की परिभाषा है। यदि आपको ये लगे कि हमारा मन तो बहुत मैल से भरा है, तो अब सफा कैसे किया जाए? मन में यदि मैल दिखे तो किस निरमा में रगड़ के धोया जाए? बोले मन में निरमा का काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए तो कुछ और ही वस्तु लानी पड़ेगी। क्या? गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया संकेत दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। संतों की, सदगुरु की चरण रज में जब अभिषेक करोगे, विनम्रता से संतों के चरणों में बैठोगे, तो उनके वचनामृतों के स्नान करने से ही मन का मैल धुलता है, मन निर्मल होता है।
और जब मन निर्मल होगा तभी माधव के योग्य बनेगा, प्रभु उसे स्वीकार करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने इस प्रकार से बहुत समझाया, मित्र सुदामा तुम नहीं जानते मैं पदार्थों का बिल्कुल भूखा नहीं। प्रेम पूर्वक अणु मात्र भी मुझे दिया जाए कोई वस्तु तो मेरे लिए भूरी भवे बहुत हो जाता है। इतना सब सुन करके भी साहस नहीं पड़ा सुदामा जी का। देख कन्हैया तू कछुक है ही ना है, हाथ में तो देंगे कहां। भगवान समझ गए ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तब हंस करके प्रभु ही बोल पड़े, मित्र एक बात बताओ, जब से आए हो ये हाथ क्यों चिपका रखा है, इस हाथ में क्या हो गया। सुदामा जी घबराए, ना है कन्हैया कछु ना है भैया, जब इतनी लंबी यात्रा करके आए थोड़ी बहुत हाथ पैर में दर्द है ही जाए। भगवान बोले ले तो तब से क्यों नहीं बताया, ये हाथ की पैर की जगह हाथ की यही सेवा नहीं कर देते, लाओ हमें पकड़ाओ 1 मिनट में सब दर्द दूर है जाए। सुदामा जी हाथ जोड़े बोले ना कन्हैया वो सब अपने आप ठीक है जाएगा, तू हाथ मत लगा। पर पोटली की ग्रंथि चमक रही थी और भगवान ने तुरंत आगे हाथ बढ़ा के उस पोटली को पकड़ के एक झटके में बाहर निकाला। स्वयं जहार किमिदम इति प्रतुकतंडुलान, जब अपने हाथ से जबरदस्ती पोटली को बाहर खींच लिया, अरे इसमें क्या है, तो सुदामा जी बेचारे मुंह लटका के खड़े रह गए और जान गए कि इसको जो करना है वही करेगा, छुपाने से अब कुछ नहीं होने वाला। तुरंत भगवान ने पोटली खोली और इति मुष्टिम सगर जगध्वा द्वितीयां जगदुमाददे तावश्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना तत्परा परमेष्ठिना। एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने हाथ में लेकर के अपने श्री मुख में डाल दिया और मानस मन ही मन संकल्प लिया कि इस एक मुट्ठी चावल से मैंने अपने मित्र सुदामा को एक लोक का साम्राज्य प्रदान किया। द्वितीयाम जगदुमाददे, जैसी दूसरी मुट्ठी चावल भगवान ने हाथ में लिए कि तावश्री जग्रहे हस्तम, रुक्मिणी जी ने तुरंत आगे बढ़ के हाथ पकड़ लिया और संकेत दिया, महाराज क्या स्वयं सब कुछ दे करके सुदामा बनना चाहते हो। देख लीजिए महाराज परिवार कितना बड़ा है, मैं दान का विरोध नहीं करती पर परिवार का ध्यान रख करके दान करो। हाथ पकड़ लिया, अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि प्रभु ये संत का प्रसाद है, ऐसी महान विभूति प्रसाद लेके आए तो संतों का प्रसाद तो सबको मिल बांट के खाना चाहिए, अकेले अकेले कैसे पा रहे हो महाराज, परिवार के सदस्यों को 2-2 दाने तो मिल ही जाएं। अथवा इसलिए हाथ पकड़ लिया कि भावुकता में पा रहे हो महाराज पर ये कच्चे चावल हैं, कहीं पेट खराब ना हो जाए आपका, है? मुझे ध्यान रखना चाहिए आपका, इसलिए बेचारी हाथ पकड़। भगवान बोले अच्छा जाओ तो ये प्रसाद सबको बांट दो। तो रुक्मिणी ने प्रसाद लिया और एकांत में जब भगवान ने पूछा, मित्र इतना दिव्य प्रसाद हमसे छुपा रहे थे आप, जब भाभी जी ने इतना सुंदर प्रसाद भेजा है तो हमारे लिए कुछ आशीर्वाद भी भेजा होगा, कुछ तो कहलवाया होगा। सुदामा जी को आ गया स्मरण तो सुना दिया। संकोच में एकांत अवसर का लाभ लेकर के जब सुनाया सुशीला का संदेशा, तो सुशीला का संदेशा सुनते ही भगवान भावुक हो गए और कुछ पलों के लिए प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सुदामा जी ये रहस्य नहीं जान सके और भगवान ने नेत्र बंद किए ही उत्तर भेज दिया, होनी थी सो है गई अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल दीन बंधु भगवान की जय। बड़ा दिव्य भव्य पुनः भगवान ने स्वागत किया, विविध प्रकार चर्चा करी। सुदामा जी बोले देख कन्हैया मेरे बारे में कितनी सारी बातें पूछ नहीं पर अपने बारे में एक ना बताई, अब तू अपने बारे में भी तो बता, तेरो ब्याह भयो के ना भयो, अब तेरे घर में है तो कौन कौन है, हम जब से आए हैं एक बात ना बताई। भगवान बोले जब घर में ही बैठे हो तो बताएं कहाँ, सबसे मिलवा ही देते हैं सीधे। हाँ हाँ तो फिर मिलवाओ। भगवान ने रुक्मिणी से कहा कह दो कर जाए।